देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। पीजीआई चंडीगढ़ में आयुष्मान हिम केयर स्कीम का महाघोटाला, केमिस्ट की दुकान से चला करोड़ों का फर्जी मेडिकल रैकेट, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। देश की सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य योजनाओं आयुष्मान भारत और हिमाचल प्रदेश की हिम केयर योजना के नाम पर चंडीगढ़ में एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में चल रहे इस गोरख धंधे में सरकारी दवाइयों को मरीजों के नाम पर निकालकर निजी मेडिकल दुकानों पर बेचा जा रहा था। क्राइम ब्रांच ने इस घोटाले के मास्टरमाइंड दुर्लभ कुमार जाटव को गिरफ्तार किया है, जो पीजीआई परिसर में स्थित एक केमिस्ट शॉप का संचालक है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरे रैकेट का नेटवर्क चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ था और इसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। कैसे हुआ खुलासा? इस घोटाले की शुरुआत फरवरी 2025 में हुई, जब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी रमन कुमार नामक युवक पीजीआई परिसर स्थित अमृत फार्मेसी से आयुष्मान कार्ड पर करीब 60,000 की महंगी दवाइयां लेने पहुंचा। फार्मेसी से उसे दवाइयां मिल तो गईं, लेकिन उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर फार्मेसी कर्मियों और सुरक्षा गार्ड्स को शक हुआ। जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से फर्जी डॉक्टरों की मोहरें, नकली इंडेक्ट फॉर्म और अस्पताल विभागों के जाली दस्तावेज मिले। इसके बाद उसे सेक्टर 11 थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। दुर्लभ जाटव मास्टरमाइंड की भूमिका। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह का मास्टरमाइंड दुर्लभ कुमार जाटव पीजीआई परिसर में स्थित एक निजी केमिस्ट शॉप का मालिक है। उसने अजय कुमार नामक एक व्यक्ति से साठगांठ कर रखी गई थी, जो आयुष्मान कार्ड बनवाने में मदद करता था और मरीजों का डेटा निकालकर दुर्लभ तक पहुंचाता था। इसके बाद मरीजों के नाम पर फर्जी पर्चियां तैयार होती थी, डॉक्टरों की नकली मोहरें लगाई जाती थी, महंगी दवाइयां खासकर कैंसर, हृदय और सर्जिकल रोगों की फार्मेसी से मुफ्त में ली जाती थीं। दवाइयां निजी दुकानों पर बेची जाती थीं 10 से 15% डिस्काउंट के साथ। चौथा राज्य बीच जाल में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। जांच में पता चला कि इस पूरे गिरोह का नेटवर्क सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित ही नहीं था। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कई अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स तक इस रैकेट के तार जुड़े हुए हैं। इन राज्यों में सरकारी योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली दवाइयों का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। कितना बड़ा है यह घोटाला? हालांकि अब तक की जांच में स्पष्ट रकम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन क्राइम ब्रांच और ईडी सूत्रों के अनुसार ये घोटाला करोड़ों रुपए में है। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक मरीज को 5 लाख सालाना तक की स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। इसी तरह हिम केयर योजना के तहत हिमाचल के लाखों परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। इन योजनाओं का दुरुपयोग कर लाखों रुपए की दवाइयां हर महीने निकाली जाती थी। हिमाचल में सक्रिय हुई ईडी कई अस्पतालों की भूमिका संदेह में। हिमाचल प्रदेश में इस मामले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी गई है। चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के कई निजी अस्पतालों के नाम जांच में सामने आए हैं। प्रारंभिक कार्यवाही में कई संस्थानों को आयुष्मान और हिम केयर योजनाओं से बाहर कर दिया गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और स्वास्थ्य विभाग को 30 अप्रैल तक सभी ठेकेदारों और हिम केयर के लंबित बिलों के भुगतान की समय सीमा तय की है। साथ ही योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। क्या है आयुष्मान और हिम केयर योजना? योजना विवरण। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की योजना। 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। देश भर में मान्यता प्राप्त अस्पतालों में हिम केयर योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर देती है। सालाना 5 लाख रुपए तक की सीमा। अब क्या आगे होगा? क्राइम ब्रांच अन्य राज्यों में नेटवर्क को खंगाल रही है। फर्जी डॉक्टरों और अस्पतालों की भूमिका की जांच चल रही है। फार्मेसी में लगे कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। पीजीआई प्रशासन भी इंटरनेशनल ऑडिट कर रहा है। यह घोटाला एक बार फिर ये सवाल खड़े करता है कि सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करने वालों पर नकेल कसने के लिए क्या पर्याप्त निगरानी तंत्र मौजूद है और क्या ऐसे फर्जीवाड़े भविष्य में रुक पाएंगे? अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।